हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, जो भी रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारा प्रीवियस ईयर है, आने वाला एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग ये जो सेट बना रहे, कम से कम 20 क्वेश्चन को आप देखिए। एक बार 20 क्वेश्चन देखिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा ही, और आपको क्लास भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पूरा शिद्दत से शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन तक देखिएगा। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, ठीक है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है तेजी से। आरंभ में इसका निर्माता को 140% का लाभ होता था, तो नया लाभ कितना हो रहा है ये बताना है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था। माना सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रुपया था, 100 रुपया। चलिए इसको हम लोग मान लिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब क्या हुआ, कह रहा है कि आरंभ में 140% का लाभ करता था, यानी कि 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था तो लाभ करता था कितना, 140%। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना में रखता होगा, वो सेलिंग प्राइस कितना करता होगा, तो 100 का 100 में जोड़ देंगे प्लस 140% जोड़ देंगे, तो 100 का 140% सीधा सीधी कहेंगे कि हाँ वो कितना में बेचता होगा, 240 रुपया में बेचता होगा। इतना बात दूर तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि उसकी जो बिक्री है वो 700% से बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य 50% घट जा रहा है, तो अब नया सेलिंग प्राइस निकालते। क्या निकालते हैं, नया सेलिंग प्राइस। आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, आराम से शिद्दत से समझते चलिए। नया सेलिंग प्राइस देखते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस। अब 50% का अगर घट जाता सेलिंग प्राइस, पहले 240 था तो कितना हो जाता, तो सिर्फ और सिर्फ 240 का 50% रहता, तो कितना रहता है, 240 का 50% यानी कि कितना रहता है, 120। ये तो आपको पता ही, आधा रहता है, ठीक है। अब कह रहा था, तो कहता है बेचे जाने वाले साइकिल की संख्या 700% बढ़ जाती है। अच्छा, मान लीजिए पहले 100% बेचा जाता था, कुल तो 100 होता है, तो अब 700% बढ़ जा रहा है, तो बेचे गए साइकिल कितने हो जाएंगे, तो बेचे गए साइकिल बेचे गए साइकिल, ठीक है। तो बेचे गए साइकिल कितना हो जाएगा, 100% साइकिल बिक्री होता था, अब 700 बढ़ गया है। तो किसी भी चीज़ में बढ़ जाना तो क्या होता है, 100 प्लस 700 कर देंगे, यानी कितना हो गया, 800%। 800% यानी कि बेचे गए साइकिलों की संख्या अगर बोलेंगे संख्या, तो कितना संख्या में हो जाएगा, 8 साइकिल। कितना साइकिल हो जाएगा, 8 साइकिल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 100% बराबर 800 है, तो एक 100% बराबर कितना है, 800% है, तो परसेंट कट जाएगा, 100 से 800 काट देंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। नया सेलिंग प्राइस से इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, नया सेलिंग प्राइस आपका कितना, 120 रुपया करके। कितना साइकिल बेचिएगा, 8 साइकिल, तो कितना होगा, 960 रुपया। कितना रुपया, नया 960 रुपया दाम हो जाएगा। पुराना वाला का दाम कितना था खरीदने में, 100 रुपया, और कितना साइकिल बेचना, वही साइकिल बेचना है 8, तो कितना हो जाएगा, 800। तो टोटल यहाँ से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, 160 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे हो रहा है, पुराना वाला, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 इंटू 100 कर देंगे, बस यहाँ से सवाल आ जाएगा। तो यहाँ से काट कूट कर देंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे 20 को, 100 को, तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20%। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 लेटेस्ट क्वेश्चन जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आराम से बन जाएगा। कहता है x का पावर √2 + 1 का पावर -1/3। तो सबसे पहले हम लोग, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम सबसे पहले 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 √2 + 1, और ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको नीचे लेके आ जाएंगे पावर को, तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछता है x³ - 1/x³, x³
-1/x3, इसका मान पूछता है। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू दिया गया है √2 + 1, इसका पावर -1/3, ठीक है। और ये वाला जो 1/3 माइनस में था, इसको अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है। 1/x का तो वैल्यू निकाल लिए थे, पहले इसको 1/x का वैल्यू निकाल लिए थे, तो सिर्फ x का भी वैल्यू निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो सिर्फ x का वैल्यू कितना हो जाता है, x का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/√2 + 1, और इसका पावर पॉजिटिव लाने के लिए 1/3 हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ बटा में आ जाता है। नहीं समझ में आया तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 25, और यही लिख देंगे हम आपको कि 5 का पावर -2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो बोलिएगा 1/5 का स्क्वायर है, पॉजिटिव में आ गया, यानी कि जो उसका पावर था उसको प्लस में ला दिए, तो कितना हो गया, तो इधर 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का -2 पावर में है, तो 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 × 1/25 करिएगा तो कट कुट के आंसर कितना आ जाएगा, 1। वैसे भी 5 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का पावर -2 करिएगा तो प्लस माइनस माइनस 5 का पावर 0 आ जाएगा। 5 का 0 मतलब ही कितना आता है, आंसर 1 आता है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्क्वायर है तो ठीक है, और जो माइनस में अगर पावर दिया रहता है तो उसको 1 कर देंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव में बच जाएगा। बस इतना बात याद रखना है आपको, समझ में आ गया, ठीक है। तो वही वाला वैल्यू हम नहीं लिखे थे, वो वाला वैल्यू लिख दिया। अब देखिए सवाल में अप्रोच लगाते हैं, तो x का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1, 1/3 पावर, और इसका क्या करेंगे, पूरा का होल क्यूब, माइनस। अब देखिए 1 लिखना होगा, और 1 क्योंकि 1/x का वैल्यू लिखेंगे, x³ - 1/x³ है, तो इसका कितना हो जाएगा, √2 + 1, 1/3, और इस पूरा का क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ कुछ बात हम लोग डायरेक्ट करेंगे लाइन, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका इधर बचेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये जो √2 + 1 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा 1/√2 + 1 बचेगा, और माइनस कितना बचेगा इधर, √2 + 1 बचेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट गुना करिएगा, डायरेक्ट तो √2 + 1 को √2 + 1 से गुना करिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका इधर, तो 1 - √2 + 1 का होल स्क्वायर बटा कितना बचेगा, √2 + 1। पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1, और √2 + 1 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करके दिखाते हैं, √2 + 1 का होल स्क्वायर आपको, ठीक है। आप क्या करिएगा, सिंपली आप करिएगा √2 का a² + 2ab 2ab + b का होल स्क्वायर, तो आपको कितना मिलेगा, तो √2 का 2 मिलेगा, और 1 का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और प्लस 2√2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 2√2, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 + 2√2, कितना हो जाएगा 3 + 2√2, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये 2 है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, तो 3√2 कितना मिल जाएगा, 3 + 2√2। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दिया हम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 - 2√2, अब बटा कितना नीचे बचेगा, तो √2 + 1 बचेगा, कितना बचेगा, √2 + 1, ठीक है। ये √2 + 1 का होल स्क्वायर निकाल के दिखा दिया, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2, और -2√2 बटा √2 + 1। अब देखिए यहाँ से क्या कितना कॉमन चला जाएगा, -2 कॉमन चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस कितना बच जाएगा, √2, यहाँ नीचे कितना है, 2 + 1, एक ही बात है, 1 + 2√2 और √2 + 1 बात सेम है, ये दोनों कट जाएगा, तो सिंपल -2 कितना आंसर आ जाएगा, -2। बोलिए समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए भैया जो क्वेश्चन करा रहा है एकदम आँख मूंद कर भरोसा करिए, इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही आपको। देखिए हम आपको एक बार यहाँ पर क्वेश्चन उतार कर समझाने का कोशिश करते हैं। आप एक काम करिए, सबसे पहले पूरा लिख दीजिए 245, और देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है, 4 और 5 के ऊपर है, लेकिन 2 और 0 के ऊपर नहीं है, तो
घटाने मात्र संख्या कितनी बचेगी, 2 बचेगी, क्योंकि 0 2 0 0 2 मतलब तो 2 ही होता है। तो जिसके ऊपर बार नहीं है टोटल में से घटा देंगे, बटा क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उतना 9, 1 9 2 9, क्यों, क्योंकि 4 पे बार है और 5 पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो 2 ठो 9। के गो पे बार नहीं है, ए गो पे 2 गो पे बार नहीं है, तो के गो संख्या पे 0 लगा देंगे 2। फिर से बताते हैं, पहले पूरा गोटा संख्या उतार दिए, जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, घटा दिए, जिस पे बार है बटा में लिख करके उस पर जितना बार है उतना 9 लेंगे, और जिस पे बार नहीं है संख्या पे दशमलव के बाद वाला सारा देखेंगे, तो 2 गो पे नहीं है, 2 गो 0 बैठा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 243 बटा 9900। तो यहाँ से काट दीजिएगा, कितना से कटेगा आपका 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, ठीक है, और यह 9 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 271100। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला? ऑप्शन नंबर 2 सही निकला। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल कहता है एक्स और वाई 15 और 20 दिन में काम पूरा करते। एक्स और वाई कितना दिन में काम पूरा करते? 15 और 20 दिन में। 15 दिन में, 20 दिन में, लौसक कितना हो जाएगा? 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब क्या होगा? अब देखिए, कहता है कि जेड की कार्य क्षमता एक्स का 5/2 है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? एक्स का क्षमता का। एक्स का क्षमता कितना है? 4। 4 का कितना हो जाएगा? 5/2, यानी 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो जेड का क्षमता 10 आ गया। तो कहता है तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना है? 60। कितना काम हो जाएगा? ए का एफिशिएंसी कितना, सॉरी एक्स का एफिशिएंसी कितना है? 4। वाई का एफिशिएंसी कितना है? 3। और जेड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 10। तो 4 3 10 7 17, तो 17 तिया 51 और 17 9 60। तो इतना दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 17 तिया नहीं, ये नहीं, 9 वाला, 17 तिया 51 और 9 कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आराम से बन गया। अगला सवाल पे आते हैं। कहता है कि एक संख्या है, इसको इतना से भागा करने से मुकेश को भागफल 71 और शेषफल 7 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? आपको सिंपल सा हम बात बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 2 9, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1। आप जानते हैं किसको किसको क्या कहते हैं? ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल, और ये क्या है? शेषफल। चलिए, इतना दूर तक तो आपको पता ही था। क्या बताना चाहते हैं यहाँ देखिए, तो आपको निकालना है भाजक। क्या निकालना है? भाजक, यानी ये वाली संख्या निकालनी है। तो ये वाला संख्या कैसे निकलेगा? तो लिखिएगा भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर क्या होता है? तो भाजक बराबर आप करिएगा भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। आपका आंसर आ जाएगा भाजक का। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दी। लिखिए यहाँ पर संख्या कितना है? भाज्य 11,509, इसमें कितना घटाइएगा? शेषफल। शेषफल कितना है? 7। इसको कितना से भागा दीजिएगा? 71 से। आइए घटाते हैं। 11,502 कितना हो गया? 11,502, इसको 71 से भागा देना। अब देखिए कमाल, देखिए कैसे होगा। 2 होगा यूनिट डिजिट सब में है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसको राउंड फिगर 7 मान लीजिए, और ये कितना 7 16 112 होता है, तो 16 वाला से कटेगा, यानी कितना हो जाएगा? 162। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 162। तो यही सब फ़ायदा है इस क्लास को करने का। अगर रेगुलर ये सब क्लास करिएगा तो तरीका भी सीख जाइएगा, भागा करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग। अगला सवाल कहता है, दो द्विघात के समीकरण के 2 मूल, x बराबर 1/11 और x बराबर -1/9। तो समीकरण कैसे लिखा? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार। x बराबर 1/11 है, तो चलिए गुना कर दीजिए। 11x बराबर 1 हो गया, और इधर लेके आएंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा? -1, और इधर कितना बच जाएगा? 0। याद है इधर और वाला ऐसे ही ना लिखते थे? इधर से इसको तोड़ करके आप इतना ला देते थे, याद है कि नहीं आपको? उसके बाद लिखा हुआ x बराबर -1/9। तो फिर से वही काम करिए, 9x गुना कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा आपका? -1, तो 9x + 1 बराबर कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव इधर आके हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0। तो आपका इधर हो गया 9x + 1, ठीक है। तो आपका समीकरण लिखने का यही तरीका हो गया। तो माइनस में और प्लस में, तो माइनस में और प्लस में, 11x वाला माइनस में और ये वाला क्या चीज़ में? प्लस में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है, एक ट्रेन 238 मीटर लंबा पुल को पार करता है। देखिए कोई भी ट्रेन है, कोई भी क्या है? ट्रेन है, और वह कोई भी क्या है? ट्रेन है, और वह किसी पुल को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? पुल को। तो उस समय इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 49 सेकंड लग रहा है पुल को पार करने में। कब लग रहा है?
अपना ट्रेन खुद का लंबाई और पुल की लंबाई को पार करने में कितना लग रहा है, 49 सेकंड। यदि साइन बोर्ड को पार करती, किसी साइन बोर्ड को पार करना, टेलीग्राफ पोस्ट को पार करना, किसी आदमी को पार करना, किसी पेड़ को पार करना, किसी खंभा को पार करना, कुछ भी पार करना नहीं, इसका मतलब ट्रेन खुद की दूरी को ही केवल पार करती है। या किसी सुरंग को पार करेगी तो जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा और सुरंग का उसको जोड़ देंगे। किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन का और प्लेटफॉर्म दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। किसी दूसरी मालगाड़ी को या रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, ये 49 सेकंड का समय तब लग रहा है जब पुल और खुद को पार कर रही है। और साइन बोर्ड को पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड। यानी ट्रेन 238 मीटर जो पुल है, 238 मीटर पुल, इस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो 49 टोटल में लगा रही है और खुद को पार करने में 15, तो पुल को पार करने में कितना लगा रही है, 34। तो 238/34, 4 सते 28, यानी यूनिट डिजिट से खेल दिए तो 7 आ जाएगा। 7 कितना आपका ये हो जा रहा है, तो 7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका, 7 मीटर, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, ऊपर में क्या है, डिस्टेंस है, नीचे क्या है, टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस बटा टाइम क्या आ गया, स्पीड आ गया, ठीक है। स्पीड आ गया, क्या आ गया, स्पीड, मीटर पर सेकेंड। कहता है 15 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा, तो बस ट्रेन खुद को पार करना कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। तो 15 × 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 105 मीटर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रोच सीख लिए कैसे बनाना होता है, ठीक है। आइए, कहता है 529 का पावर 2 है, तो 529 किसका होता है, तो 529 होता है आपका 23 का। कितना का होता है, 23 का। तो 23 का स्क्वायर लिखना है, कितना लिखना है, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, और ये खुद लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है, तो 23 का पावर कितना बोलेंगे, 4 बार, ठीक है। क्योंकि 23 का स्क्वायर था वो, इंटू 92, इंटू कितना है, 92। तो 92 को भी लिख सकते हैं 23 गुना कितना लिख सकते हैं, 4। नीचे कितना भागा, भागा में 23 का पावर 5 है, यानी 23 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। 23 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। 23 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। और एक वो चीज़ यहाँ पर हटाना होगा, 1021, ठीक। चलिए, कटता है तो काट देंगे, 5 गो, और ऊपर में 1 2 3 4 5, 5 गो कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 4 × 1021, दैट इट मीन्स 4084, 4084, 4084, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, आराम से बन गया। अगला सवाल कहता है कि कबड्डी और फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात क्या होगा। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें, अच्छा टोटल मान लीजिए ना, टोटल मान लीजिए 100% बराबर मान लीजिए, एकदम 100 आदमी है, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि 100% का एथी में दिया गया है। तो कहता है कबड्डी के लिए कितना है, 22, ये है कबड्डी। और क्या है, फुटबॉल मांगा है, फुटबॉल के लिए कितना है, फुटबॉल के लिए 28। तो 2 से काटिएगा, 2 से 11 और 2 से 14, तो यही आपका संगत अनुपात हो जाएगा, 11/14, ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कोई झोलझाल नहीं है, सिंपल सा था। आगे आते हैं, कहता है एक लंबे वृत्ताकार शंकु का वक्र पृष्ठ, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का रेशियो बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इनका रेशियो बोला है 2/5, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया का जिसको फार्मूला नहीं पता लिख लीजिए, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। और वहीं बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो क्या होता है, 2πr, और इनटू ब्रैकेट में अंदर में हो जाएगा r+h, यही बराबर है किसके, 2/5 के। देखिए जो नेसेसरी चीज़ है वो काट दीजिए, यहाँ से 2 पाई r ये सब कट गया। तो चलिए गुना करिए, तो 2r + 2h बराबर कितना हो जाएगा, 5h। तो यहाँ से 2r बराबर कितना आ गया, तो 2r बराबर आ गया 3h, 2h इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं r/h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r/h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो r/h का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 3/2 वाला है क्या। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 3, हाइट का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमसे बोलता है ऊंचाई और त्रिज्या, क्या बोलता है, हाइट और त्रिज्या, ठीक है। तो हाइट और क्या बोलता है, त्रिज्या, तो इसको पलट दीजिए, वही बात है, 2/3, ठीक है, यानी 2:3। समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी, ऑप्शन नंबर 4।
दोनों तरफ जो कॉमन मिल रहा था उसको गुना करके क्या फायदा, वैल्यू लिख के काटिए दीजिए। आगे आते हैं, कहता है एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति 100 किलोग्राम के दर से कुछ चावल खरीदता है और 10% चावल बेचारा का खराब हो गया। तो 150 करके चावल खरीदा था, 150 रुपया करके, और 100 किलो चावल खरीदा था, 10% खराब हो गया। तो 10% खराब हो गया तो उसके पास बचा मात्र कितना, 90। तो कहता है इसी को अपने व्यय का 20% अधिक पाना है। तो खरीदा था कितना, 150 रुपया करके, और इसका पाना चाहता है 120%। कितना पाना चाहता है, 120%। तो कहता है किस दर से बेचे, तो 100 का अगर दर से बेचे तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ 100 नहीं लिखिएगा, बचा हुआ चावल देखिए शुरू से लिख दे रहे भैया, गड़बड़ी नहीं करिए, शुरू से लिख दे रहा आपके लिए। 100 किलो चावल था, पहले चावल कितना था, 100 kg, खराब कितना हो गया, 10%। तो 10% डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 10 किलो। 100 किलो का 10% कितना हो जाएगा, 10 किलो। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष बढ़िया वाला चावल कितना बचेगा, 90 किलो। कितना बचेगा, 90 किलो। ठीक है, 90 किलो हो गया। ठीक है भैया। अब कहता है कि जो खरीदा था दाम पे, तो खरीदा था कितना में, 150 करके, और इसका वैल्यू कितना करना चाहता है वो 120 रुपये करके, और कितना चावल बेचना है, 90। तो सवाल ख़त्म। तो कितना करके बेचना चाहे, तो 30 तिया 90, 30 चौके 3 50 से, तो बचा हुआ माल को कितना करके बेचेगा, ये 200 रुपये करके बेचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1, शेष चावल को किस मूल्य पर उसको बेचना चाहिए, 200 रुपये करके। आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को जो क्रमशः 42, 49, 63 है, समान लंबाई में विभाजित कर दिया जाता है, तो न्यूनतम संभव संख्या कितनी है। देखिए अच्छा से समझिए बात को। सबसे पहला बात है 42, 49 और 63। सबसे पहले इसका हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है, 3 बराबर टुकड़े करके गए, तो 7 का ऐसा टुकड़ा आएगा, इनका HCF कितना होगा, HCF कितना हो जाएगा, 7। HCF आ गया 7। 7 जो ऐसा लंबाई है जो तीनों को बराबर भागों में बांट सकता है। तो 42 को बांटेंगे अगर 7 से तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। अगर 49 को बांटेंगे 7 से तो कितना यहाँ पर टुकड़ा मिलेगा, 7। अगर 63 को बांटेंगे 7 से तो कितना टुकड़ा मिलेगा, 9। तो कहता है न्यूनतम कितने ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, तो न्यूनतम आपका कितना हो सकता है, 6 7 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 7 वाले आंसर सरासर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक टंकी एक पाइप को 4 घंटे में भर देता है। मान लेते हैं कोई पी है, 4 घंटा में भर देता है, परंतु छेदा हो गया टंकी में जिसके कारण 5 घंटा लग जाता है। तो 4 और 5 का लॉस है, कितना हो गया, 20। 5 चौके 20 और 5 में 4 गया 1। तो कहता है खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो भर कितना रहा है, 20। 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 1 घटेगा, इसमें कितना हो जाएगा, 20। तो भरे हुए टैंक को खाली, क्योंकि एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है, देखिए पाइप 4 घंटे में भर देता है, परंतु रिसाव के कारण 5 घंटा लग रहा है ना। तो ये 4 घंटा भरता, वो 5, दोनों का लॉस 20 आ गया। 5 चौके कितना हो गया, 20। तो 5 में 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो 1 से भागा कर देंगे 20 को, कितना आ जाएगा, 20। आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दर और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो ठीक है, कितना है, 50 रुपये। यदि ब्याज दर 4% हो तो निवेशित की गई राशि का 2 साल का दिया है। तो हम आपको करोड़ों बार बता चुके हैं कि P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसी होता है। P निकालना इंटू R कितना है, 4। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/4 जीरो नीचे बराबर कितना हो जाएगा, 50 के। तो गुना करेंगे इधर से, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 16। तो आप करके देखिए, काटिए, 4 चौके 4 25 है, ठीक है, और यहाँ 0। 2 से काटेंगे, 2 से 25 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में। तो गुना कर देंगे, 125 पचे 25 पचे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथ में 6, 25 से कम 25 और 6 31, यहाँ लगा देंगे 0। तो कितना हो जाएगा आपका, 31,250 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। सबको समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में
35 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है। धारा की दिशा यानी कि बोट प्लस वाटर है ना, धारा का साथ साथ जा रहा है तो उसका वेग क्या रहेगा, जुट जाएगा 35/5। तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा 7। और कहता है 7 घंटे में वापस लौटता है, यानी धारा का विपरीत आ रहा है, जब जा रहा है दिशा में तो वापस धारा का विपरीत आएगा। धारा का विपरीत में बोट माइनस क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। तो यही 35 किलोमीटर का दूरी 7 का स्पीड से जा रहा है, 7 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5। आप देखिए यहाँ पर सिंपली डब्लू डब्लू दोनों तरफ से कट गया तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो w का वैल्यू आराम से बता सकते हैं कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 6 में 1 घटेगा 7, 6 में 1 घटेगा 5 और 6 में 1 जुटेगा 7। तो कहता शांत जल में नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट बताना है ना, नाव का 6। अगर धारा का पूछता तो कितना हो जाता 1। कहता है एक त्रिभुज का 3 कोण दिया गया है, 2x 3x - 8 और 5x - 12 डिग्री। सबसे बड़ा कोण बताए। सबसे पहली बात आपको पता है, ये बच्चे को पता है क्या, कि इन तीनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। तो यहाँ से कितना होगा 2 3 5 5 10x और 180 और ये 12 8 20 इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/10 बराबर 20। तो कहता है सबसे बड़का कौन, तो बड़ा कितना हो जाएगा, तो बड़ा 5x - 2, तो 5 × 20 100 - 12 यानी कि 88। कुछ भी पूछता तो आप बता देते, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। छोटा वाला पूछता कितना हो जाता आपका 40। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको सॉल्व करिए, आराम से करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 7 गुना ये वाला है 3, तो 7 या कितना हो जाएगा 21। अब 52 में 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 31 66 में 31 घटाएंगे, 66 में कितना घटाएंगे 31, कितना बच जाएगा 35। 46 में 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, और 11 में किससे भागा कर देंगे 77 से, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है 156 रुपया को बांटना है, बांट दीजिए 1 2 4 5 के अनुपात में। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा। 5 4 9 2 11 और 1 12 हिस्सा। 12 हिस्सा बराबर है किसके बराबर है, तो 12 हिस्सा बराबर है 156 रुपया के। तो 1 का वैल्यू यहाँ से एक जन को कितना मिलेगा, 1 का वैल्यू में 13, तो सबका निकालना है। तो आराम से निकाल दीजिएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 13 पचे 65। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते। 2 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा लगा हमको, ले लिए हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा ही लगेगा अगर हमको अच्छा लगा है तो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप है और इसका एक विकर्ण दिया गया है। इसका एगो विकर्ण दिया गया है, तो एगो विकर्ण कहा लेंगे हम लोग, 2 गो विकर्ण लेंगे। अब देखिए खाली समझ आते हैं आपको। ठीक है, एक समचतुर्भुज है। चलिए अब काम पे लग जाते हैं हम लोग। कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 है। तो समचतुर्भुज है यानी चारों भुजाएं बराबर है, तो 148 बटा पहले कर देंगे 4, तो प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा 37। 37 बराबर ए बोल दिया इसको, यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी 37। ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37 और ये भी 37। ठीक है, कहता है एक विकर्ण 24 है। एक विकर्ण कितना है 24 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा इसका 24 है, तो आधा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो अब नाम लिख देते हैं, नाम ए बी सी डी, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। अच्छा अब देखिए ध्यान से, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज का नाम देंगे, समकोण त्रिभुज AOB। क्या दिख रहा है, AOB। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको कर्ण ये वाला है, क्या है, ये कर्ण है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि AB² बराबर क्या हो जाएगा, AB² बराबर क्या हो जाएगा OAOB। OA कितना है
तो ओ ए कितना है, ठीक है। आपका ए बी कितना, ए बी 37 है। ओ बी कितना है, ओ बी है आपका 12, तो ओ ए निकालना है। तो ओ ए निकालना है तो माइनस कर दीजिएगा। तो 37 का होल स्क्वायर जो है यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ओ बी का होल स्क्वायर दिया 12, तो यहाँ पे कितना बैठेगा, क्या लगता है, 37 का स्क्वायर 49, तो 35 बैठा दे क्या, बोलिए 35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। ये ट्रिपलेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट। आप करके देख लीजिएगा। 37 का जो होल स्क्वायर करिएगा उसमें 35 का होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 35 के होल स्क्वायर के। तो यह जो आपका अंदर में जो वैल्यू आ रहा है, यह वैल्यू कितना आ जा रहा है 35। ये वाला वैल्यू कितना आ गया आपका 35, ठीक है। अब क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया, एक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है आपका हाफ इंटू D1 D2। क्या होता है, हाफ इंटू D1 D2। हाफ इंटू D1 डायगोनल 1 यानी विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण कितना है 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है तो 35, 35 दूना 70। यही गलती मत करिएगा, यहाँ से यहाँ तक 35 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 70। तो बस इसको काट देंगे, 12 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, यानी कितना आ जाएगा 840। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत का मतलब जाया नहीं जाने दीजिएगा, यही आपसे उम्मीद है हमको। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर में, अच्छा द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे ए रहेगा, ए एक्स स्क्वायर। अच्छा आपको तो सब पता चल रहा है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। अच्छा आपके लिए दिया हुआ ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 बराबर 0। कहता है ये वाला निकालिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो सिंपली क्या करते हैं, कुछ और करते हैं, बोलिए, नहीं छोड़ते हैं, रहने देते हैं, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अब अल्फ़ा के दो, ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसके दो मूल अल्फ़ा बीटा, इसका हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए नहीं भी जानते तो सीखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कौन सा है जब भैया, अल्फ़ा और बीटा क्या है यहाँ पर, तो अल्फ़ा और बीटा को जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला आ जाता है माइनस बी बटाए, भैया माइनस बी यहाँ पर कितना है, तो माइनस बी देख लीजिए आप अपनी आंखों से, ये बी है, एक्स है, तो एक्स के जगह पर बी छोड़कर कितना 20, तो क्या चीज़ में माइनस में, तो माइनस बी। ए कितना भैया, ए यहाँ पर ए कुछ नहीं है तो ए 1 है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सिंपली -20, ठीक है, ठीक है भैया। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटाए, क्या होता है सी बटाए, इसका मान सी कितना भैया, यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर सी देखिए कितना, सी की जगह पर 100, कितना है 100, और ए कितना है, ए का आगे कुछ नहीं है मतलब 100, तो ये 100 है। बस यहाँ पर रख दीजिए, आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको निकालना है तो इसको चुपचाप इसी तरह से छोड़ देते हैं, बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया -20, -20 का होल स्क्वायर भी 400 आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 100, तो 400 में कितना घटाना है 200, तो कितना आ जाएगा 200। समझ में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 200, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप देखें और कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट आप जरूर सीखें। 20 क्वेश्चन देखिए पूरा शिद्दत से, आपको हम वादा करते हैं आपको क्लास समझ में ही आएगा और जैसा पढ़ाते हैं आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो बस चलिए शाम के रीजनिंग के सेशन में मिलेंगे। आपका तरफ से जो अपना काम है कर दीजिए, लाइक करना है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो भी कर सकते, सपोर्ट कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF इसका मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।